उत्तर प्रदेश शासन ने 24 जनवरी को धनगर प्रमाण पत्र को लेकर जिस तरीके से क्लैरिफिकेशन ऑर्डर जारी किया, आज पूरे उत्तर प्रदेश में अभी तक प्रशासनिक अधिकारी धनगर प्रमाण पत्र को लेकर उदासीन बने हुए हैं। धनगर समाज आंदोलित है, धनगर समाज रोड पर है, धनगर समाज कहीं न कहीं विशाल धरना प्रदर्शन कर रहा है, भूख हड़ताल की ओर जा रहा है। हाईकोर्ट में अधिवक्ता हैं रघुवीर सिंह जी मेरे साथ में हैं। मैं जानूंगा उनसे कि क्लैरिफिकेशन ऑर्डर कितना क्लियर था और इतना क्लियर होने के बावजूद भी आखिर ये लोग जो प्रशासनिक अधिकारियों की जो एक सोच है वो किस तरह की बनी हुई है, कहाँ उनको परेशानी आ रही है और उत्तर प्रदेश शासन की क्या मंशा है। क्या कुछ जानकारी है आपके पास में, क्योंकि अभी तक धनगर समाज रोड पर दिख रहा है, आंदोलित दिख रहा है। जानकारी के रूप में जो अभी प्रमाण पत्र जारी होने के लिए 24 जनवरी 2019 को माननीय मुख्यमंत्री जी ने के द्वारा मनोज सिंह प्रमुख सचिव उन्होंने जो क्लैरिफिकेशन जारी किया है कि धनगर जो लोग हैं वो गड़रिया जाति की उपजाति है और ये 2014 की जो रिट है हमारी उसमें भी माननीय जस्टिस अशोक भूषण साहब और जो उनके साथ जज साहब ने ये माना था कि हाँ धनगर जो जाति है वो गड़रिया जाति की उपजाति है और ये वही धनगर है जिनको ये रिजर्वेशन मिलना चाहिए। ये लड़ाई लंबी लड़ते लड़ते राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग के पास गई। आयोग ने माना और माननीय मुलायम सिंह यादव जी के ज़माने में कुछ प्रमाण पत्र जारी हुए, लेकिन जब सरकार उत्तर प्रदेश और केंद्र में बीजेपी की आई तो वहाँ जब पीएल पुनिया जी का कार्यकाल समाप्त हुआ उसके बाद में हमारे आगरा के सांसद माननीय रामशंकर कठेरिया जी जो इस समय वर्तमान में भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग के, उनको लगा कि अगर धनगर इतनी बहुत सारी संख्या में आगरे में है, पूरे प्रदेश में लगभग इनकी 15% टोटल आबादी का है, तो ये जो आगरा की सीट जो है सुरक्षित सीट है और यहाँ पे धनगर लोग काफ़ी तादाद संख्या में और बहुत मजबूत हैं पैसे से भी सामाजिक रूप से, तो कहीं बीजेपी मेरी टिकट न काट दे, इसलिए उन्होंने एक 4-5 महीने पहले एक सर्वे कराया, फर्जी सर्वे। हमारा सर्वे जब माननीय उच्च न्यायालय में रिट हो रही थी उस समय भी बहुत सारी बुक्स दी गई जो इंग्लिश राइटर्स अंग्रेज जो राइटर थे उनकी दी गई। उन्होंने कहा कि हाँ जनगणना के अनुसार आगरा में पूरे उत्तर प्रदेश में धनगर पाए जाते हैं, मगर उन्होंने एक नया सबूका छोड़ दिया कि वो धनगर नहीं धांगड़ हैं। धांगड़ इस तरह से कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन में हो सकता है, ओराम के लिए बात करते हैं, पर धनगर जो है वो ये गड़रिया जाति उपजाति माना है, हाईकोर्ट ने भी माना है, शासन ने भी माना है, लेकिन निहित स्वार्थों के लिए इनको लगा कि कहीं हमारी टिकट न कट जाए, धनगर समाज का कोई व्यक्ति चुनाव लड़ने के लिए आ जाए, तो इन्होंने अड़ंगा लगाने शुरू कर दिया। कब गया था वो आदेश? क्या क्लैरिफिकेशन से पहले एक दिन पहले किया गया था या बाद में किया? क्लैरिफिकेशन से पहले का था वो, क्लैरिफिकेशन बाद में आया है। इन्होंने एक सर्वे भी कराया बाद में और ये कहा कि साहब वो इटावा और मैनपुरी और औरैया आगरा फिरोजाबाद में धनगर लोग कितने रहते हैं, डीएम पे दबाव डलवा करके रिपोर्ट बनवाना चाहते कि यहाँ कोई धनगर नाम का कोई चीज़ ही नहीं है, जाति तो छोड़ दीजिए, मगर ऐसा अभी शायद वो रिपोर्ट में किसी डीएम ने रिपोर्ट इनके फेवर में नहीं दी है और ये चाहते हैं कि किसी भी तरह से इनके प्रमाण पत्र न बने और मैं दोबारा यहाँ से सांसद। एक इटावा से जो रिपोर्ट आई है शोध अधिकारी की, वो क्या मानते हैं कि दबाव में वो शोध अधिकारी ने उस रिपोर्ट को बनाया है, क्योंकि उसमें उन्होंने कहा है कि धनगर नहीं रहते हैं यहाँ पर। इस जो शोध रिपोर्ट बता रहे हैं वो शोध रिपोर्ट की कोई वैल्यू ही नहीं है। वैल्यू वो है जो बिफोर इंडिपेंडेंट जो राइटर थे हमारे, जहाँ इंग्लिश राइटर थे, अंग्रेज राइटर थे, उन्होंने कहा है कि नहीं, ये उन्होंने जो बुक्स लिखी हैं कि जो धनगर हैं वो अपना व्यापार भेड़ की ऊन बेच करके और उससे अपना जीवन गुजारा करके, ये चरंतु गोवंतु जाति है, इसलिए इसको सामाजिक स्तर से उठाने के लिए इनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए और वो एसटी एससी के लिए इन्होंने कहा उस समय, मगर संविधान में इनको एससी में रखा गया। मगर भोले वाले लोग हैं, पढ़े लिखे नहीं थे, वो समझते थे कि अगर हम धनगर लिखेंगे तो कहीं ऐसा न हो हमें समाज से बहिष्कृत कर दिया जाए, हमारा समाज में सम्मान न हो, और इसलिए वो जब लोग पढ़े लिखे हुए तो उन्होंने माननीय उच्च न्यायालय में रिट डाली और माननीय उच्च न्यायालय के सामने एक लगभग 46 पेज का जजमेंट आया है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि ये धनगर ही हैं जो लोग अपने पूर्वजों का कार्य बढ़ाते हुए ऊन से, भेड़ की ऊन से कंबल बनवा करके अपना जीवन चलाते और अपने व्यापार को आगे बढ़ाते रहे।
इसलिए हम जो प्रमाण पत्र की बात करते हैं केवल और केवल धनगर की करते हैं। जो धनगर उपजाति है गड़दिया की, वो अभी शासनादेश हुआ है मुख्यमंत्री जी की तरफ से, माननीय प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री जो मनोज सिंह जी हैं, उन्होंने कहा है कि नहीं, अब तो बिल्कुल क्लैरिफिकेशन कर दिया उसका कि धनगर होता क्या है, अब तक क्यों नहीं जारी हुए, रिट का भी हवाला दिया है। लेकिन उसके बावजूद भी ये जो हमारे अध्यक्ष है, राष्ट्रीय अध्यक्ष, कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव भी आने वाले हैं। आपकी जमात का वोट अगर माना जाए तो आगरा में 2.25 लाख है और लोकसभा फतेहपुर सीकरी में भी 2.25 लाख वोट के लगभग आपका है, और पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं देश को प्रभावित करता है। तो कहीं, क्योंकि खास करके उत्तर प्रदेश में क्लैरिफिकेशन हुआ है, हम यहाँ उत्तर प्रदेश की बात करेंगे, कितनी सीटों को प्रभावित कर देगा भारतीय जनता पार्टी के लिए? मैं समझता हूँ आगरा अलीगढ़ 2 मंडल ऐसे हैं जहाँ बहुत सारी संख्या में धनगर समाज के लोग हैं। यहाँ हमारे पहले विधायक चुने गए और उससे पहले श्री बंसीलाल धनगर जी हमारे सांसद रहे हैं, वो स्पष्ट लिखते थे धनगर जी, और उन्होंने अपने को धनगर ही माना और बहुत सारे उस समय सर्टिफिकेट बहुत जारी भी हो और धनगर नाम से लोग नौकरी भी कर रहे हैं। लेकिन बीच में कुछ इस मूवमेंट को हवा नहीं मिल पाई और लोग नहीं समझ पाए। जब लोगों ने समझा तो माननीय उच्च न्यायालय में उन्होंने रिट दाखिल की और रिट में बहुत लगभग 2 साल तक लगभग आर्गुमेंट चला। हम थोड़ा सा भटक रहे हैं बात से। मेरा सवाल ये था कि भारतीय जनता पार्टी के लिए कितनी बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि इस समाज को शायद ये तो 1 सीट की बात है, यहाँ आगरा में 1 सीट की बात है, लेकिन उत्तर प्रदेश में पूरे में बात की जाए तो कितनी सीटों को हताहत कर देगी अगर धनगर समाज का वोट भाजपा को नहीं मिलता? बिल्कुल आपने सही कहा। एक्चुअली धनगर समाज का हर सीट में, इलाहाबाद में जो भी देखता हूँ वहाँ एक राजू पाल विधायक हुए, मर्डर हुआ, और बहुत सारी संख्या में धनगर समाज के लोग रहते हैं। हर सीट पे, हर लोकसभा में 1 लाख से 1.5 लाख, किसी लोकसभा में 2 से 2.5 लाख वोटर हैं, कहीं कहीं 3 लाख भी हैं। तो अगर ये सर्टिफिकेट नहीं बने, केवल हठम धर्मता एक सांसद की वजह से, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं इस समय, तो पूरे प्रदेश में बहुत बड़ा भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होगा। कहीं ना कहीं संविधान में कोई ऐसा प्रावधान नहीं है, क्योंकि एक समाज को, क्योंकि शिक्षा नहीं थी, अवेयरनेस नहीं थी, जागरूकता नहीं थी, एक समाज को कहीं ना कहीं भ्रमित किया गया, उसको उसके अधिकार से दूर रखा गया। तो संविधान में कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि अब जब वो समाज जागा है, अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहा है, अपने अधिकार को मांग रहा है, तो उसको एक तो अधिकार दिया जाए, दूसरा जिन लोगों ने धोखा किया उनके खिलाफ कार्रवाई ही की जाए। संविधान ने ही अधिकार दिया है और अंडर आर्टिकल 226 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इसी के तहत धनगर समाज के लोगों ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी धनगर साहब ने रिट पिटीशन फाइल की थी और उस रिट पिटीशन के अंदर ही ये सारे ऑर्डर हुए। और उस समय सारे राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग और केंद्रीय जनसंख्या और वो विभाग रजिस्ट्रार सेंस हुई, उससे भी मांगा गया, उत्तर प्रदेश सरकार से सभी लोगों के जवाब मांगे गए, उसके बाद निर्णय हुआ। तो संविधान में हमें पूर्ण अधिकार दिया है कि धनगर को आरक्षण मिलना चाहिए, और संविधान में ये भी कहा है कि ये जो है शेड्यूल अनुसूचित जाति में आते हैं धनगर। जहाँ तक संविधान में और जो लोग नहीं बना रहे हैं वो प्रशासन का काम होता है, संविधान का काम है केवल आपको वो कराना, आरक्षण देना। इम्प्लीमेंटेशन जितने भी ऑर्डर्स होते हैं वो सरकार के होते हैं और सरकार को ही कराने होते हैं। अगर सरकार की मंशा है, उत्तर प्रदेश में भी सरकार की मंशा है, एक संवैधानिक पद पर बैठ के जिस तरीके से आप अध्यक्ष के पद की बात कर रहे हैं, एक गरिमामय पद होता है अनुसूचित जाति वाला, जो SC आयोग का चेयरमैन है, वो एक संवैधानिक पद है। उस पद पर रह के एक समाज को अधिकार से वंचित रखना, ये इस पर कोई सरकार एक्शन नहीं ले सकती? हाँ बिल्कुल ले सकती है। अगर एक्चुअली ये जो है जो बॉडी है राष्ट्रीय अध्यक्ष की, वो इंडिपेंडेंट बॉडी है। इनका जो कार्यकाल होता है एक निश्चित टाइम के लिए होता है। अगर कोई भी अध्यक्ष या कोई भी मेंबर गलत काम करता है तो उस पर पार्लियामेंट में ही वो लाया जाता है। ये बहुत बड़ा काम है क्योंकि पार्लियामेंट ही इसको नियुक्त करती है। और भी जितने भी इंडिपेंडेंट आयोग हैं, चाहे चुनाव आयोग हो, तो ये किसी के दबाव में नहीं होते। इसलिए ये अपने पद का दुरुपयोग करते हैं, कभी कभी मनमानी करते हैं, और यही इस समय जो, क्योंकि इनका खुद का निजी स्वार्थ निहित है उसमें, इसलिए जाकर के ये कर रहे हैं।
अदरवाइज इनको कोई आपत्ति नहीं थी अब तक। ये जब ये बात नहीं उठी थी तब तक ये खुद ही समर्थन करते कि नहीं, धनगर को सर्टिफिकेट जारी होना चाहिए और मैं चाहता हूं, दिल से चाहता हूं। मंच से तो अभी भी कहते हैं। नहीं, मंच से केवल कहते हैं मगर अधिकारियों से नहीं कहते। अधिकारियों से कह रखा है इन्होंने, क्योंकि अगर मंच से कहते और लिखित में जो इन्होंने जो वेरिफिकेशन कराया है 4-5 जिलों में, वो स्पष्ट नहीं का आदेश है। और मैं जो धनगढ़ से दंगल इन्होंने किया, वो दंगल केवल दुर्भावना से किया है, न कि संवैधानिक अधिकारों के तहत। धनगर की बात करते हैं, वो धनगर ओराम होते हैं, उनसे हमसे कोई मतलब नहीं है। धनगर स्पष्ट लिखा है हमारे जो भाई जो हाईकोर्ट के जो जजेज हैं, 2 जजेज माननीय जस्टिस अशोक भूषण इस समय सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, उन्होंने उस जजमेंट को बहुत ही बारीकिया से, बहुत ही अध्ययन करने के बाद लिखा है कि जो धनगर हैं वो गड़रिया जाति की उपजाति हैं और वो लोग अपना जीवन भेड़ की ऊन काट करके उसको कंबल बुन करके और अपना जीवन व्यतीत करते हैं। तो वहाँ ओराम का काम दूसरा है, जो धनगर बताते हैं वो है कि नहीं हमें नहीं पता, मगर धनगर उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में धनगर हैं। आप चाहे जम्मू कश्मीर चले जाइए, महाराष्ट्र चले जाइए, मध्य प्रदेश चले जाइए, सब जगह। और मध्य प्रदेश में अभी शिवराज सिंह सरकार ने दिया भी है, उनको माना है और वो धनगर को एससी में डाला है उन्होंने। मगर ये अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष खटेरिया न होते तो यहाँ पे कोई भी समस्या नहीं होती प्रमाण पत्र जारी करने। पीएल पुनिया और बूटा सिंह ने, हाँ, पीएल पुनिया, उससे पहले बूटा सिंह जी ने स्पष्ट आदेश किए हैं कि नहीं, माना है उन्होंने कि ये धनगर हैं और इनको सर्टिफिकेट जारी हुए और इससे काफी लोगों के सर्टिफिकेट जारी भी हुए हैं। हाँ, चलिए शुक्रिया पूरी जानकारी देने। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो आप मेरे साथ में हाईकोर्ट के लॉयर थे रघुवीर सिंह, जिन्होंने पूरी विधिक जानकारी और क्या कुछ जो धनगर समाज की मांगे हैं और कहाँ समस्या उनको आ रही है इस पूरे अधिकार में, वो पूरी जानकारी रघुवीर सिंह जी ने दी। अब उम्मीद यही करते हैं क्योंकि अधिकार सारे सरकार के हाथ में होते हैं और जिस तरीके से उस अधिकार को पाने के लिए धनगर समाज रोड पर है, अपने अधिकार को पाने के लिए धरना प्रदर्शन कर रहा है, कहीं ना कहीं सरकार इस पर अमल करे जल्दी से, जिससे कि जो लोकसभा चुनाव आ रहे हैं कहीं ना कहीं उस अधिकार को जो वोट है उनका, वो वोट भारतीय जनता पार्टी को पड़ सके और ये भी अपने अधिकार से वंचित ना रहें। कैमरे के पीछे आर्यन बघेल, मैं करतार सिंह बघेल, अर्थ न्यूज।